सो आई गेस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो इस डीएसए सीरीज में मैंने एक थ्योरी वाला पार्ट कवर किया था जिसके अंदर मैंने आपको सारी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में उनकी थोड़ी सी थ्योरी बताई थी, जिनसे आपको उसका एक आइडिया लग गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो अब हम उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे नोट्स को बना रखा है कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन हमारी है, हमको क्या क्या पढ़ना है। तो एक एक करके हम ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, और इस सब का जो भी इन सब नोट्स का आपका एक्सेस है आप उनको एक्सेस कर सकते हो। नीचे गिटहब की रिपोजिटरी लिंक मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से जाके इन सब को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्टैक पढ़ा है तो वहाँ पे खाली स्टैक का ही है, आपको वहाँ पे पूरा मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। स्टैक क्यू आप जो मर्जी वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टैक को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम स्टैक को एक बार ही पढ़ेंगे कि स्टैक क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्यू देखेंगे, एरेस देखेंगे, मैट्रिक्स देखेंगे, लिंक लिस्ट देखेंगे, और हमारे रिकर्जन वगैरह हम सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, आज हम बस स्टैक को देखेंगे, बेसिक स्टैक। ठीक है, सो व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमको बुक को अरेंज करना है। मान लेते हैं मैंने एक बुक 1 रखी, अब मैं बुक 2 को भी उसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं बुक 2 को कैसे रखूँगा, बुक 1 के ऊपर रख दूंगा जाके। अब मेरे को बुक 3 को भी रखना है, तो मैं उसको कैसे रखूँगा, मैं उसके ऊपर बुक 2 के ऊपर बुक 3 रख दूंगा, उसके बाद मैं बुक 4 को रख दूंगा उसके ऊपर। अब जब मेरे को बुक्स को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले बुक 4 निकलेगी, बुक 1 को मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, बुक 4 निकलेगी, जो ऊपर बुक रखी होती है पहले वही निकलती है, फिर बुक 3 निकलेगी, फिर बुक 2 निकलेगी, फिर लास्ट में बुक 1, और अब ये एम्प्टी हो गया। तो बात ये है कि सो बात ये है कि बुक जो है, जो हमने पहले बुक इंसर्ट करी वो सबसे लास्ट में निकलेगी, और जो लास्ट में इंसर्ट करी वो सबसे पहले निकलेगी, इसलिए वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो टेक्निक पे। तो जो लास्ट में बुक आई है वो पहले निकल जाएगी। तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुक्स नहीं एलिमेंट्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक। ठीक है, इसके बाद अब ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक क्या है, स्टैक नाम की ये जो लाइब्रेरी है ये ऑलरेडी किसी ने बना रखी है। अब मैं आपको स्टैक यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली में इंटरनल क्या बना हुआ है। तो इंटरनल इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रखी है ऑलरेडी, तो वो कैसे हो रखी है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। और वो ये रही इसकी जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा लाइक ऊप्स का कंसेप्ट वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। सो लाइक है इसमें, और लिंक लिस्ट का भी आपका थोड़ा यूज़ किया है इसमें। लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन है एक आपकी, और एक आपकी होती है एरेस के थ्रू। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे और बाद में। तो पहले हम एरेस ये स्टैक को देखते हैं। तो स्टैक में मैंने सबसे पहले पब्लिक क्लास बना ली, पब्लिक क्लास स्टैक 2। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हमने बनाया। अब क्रिएटिंग है स्टैक, स्टैक को क्रिएट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टैक, उसके बाद आपको लगाना है एरो, उसके अंदर स्टैक का डेटा टाइप लिख देता है कि आप स्टैक के अंदर कौन से डेटा टाइप के एलिमेंट्स को पुट करोगे। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया। अब स्टैक का नाम, आप स्टैक का क्या नाम रखना चाह रहे हो, एस रखना चाह रहा हूँ तो मैंने एस लिख दिया। इसके बाद न्यू ये कीवर्ड है, उसके बाद आपको वापस से स्टैक लिखना है, उसके बाद एरो और ब्रैकेट क्लोज और कॉलन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टैक बन गया। अब स्टैक डॉट पुश आइटम 1, आई स्टैक डॉट पुश एस डॉट पुश आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। तो इस तरीके से आपकी स्टैक में जो है एलिमेंट्स पुश होते हैं। ठीक है, पुश करते हैं मतलब एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। ठीक है, अब वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो इसके अंदर हम ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, हम लिखते हैं ये वाला सिंबल एस डॉट इज एम्प्टी। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक क्या करेगा, स्टैक में से वो पॉप करता रहेगा एलिमेंट्स को, और उसके आगे एक सेमीकोलन हमको दे रखा है ताकि हमको प्रिंट करने में वो थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करते हैं और ये हमारा रन हो जाए 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला एलिमेंट 1 गया था और 1 सबसे लास्ट में निकला, 5 सबसे लास्ट में गया था लेकिन वो सबसे पहले निकला। यही टेक्निक पे जो है हमारा स्टैक वर्क करता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैक। ठीक है, अब स्टैक में हम जैसे देखते हैं
स्टैक में कुछ फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस क्या करते हैं स्टैक में, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे पहला फंक्शन हमारे पास है कि स्टैक एस डॉट इज एम्प्टी, मैंने आपको बताया कि एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैक डॉट पी, पीक। पीक क्या है, ये टॉप एलिमेंट बताता है आपको कि आपके स्टैक में टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, ये आपको पीक बताएगा, ठीक है। अब एस डॉट पॉप क्या करता है, ये आपका जो एलिमेंट है उनको पॉप कर देता है, यानी उनको रिमूव कर देता है। तो दिस इज, ये दो इनके फंक्शंस हैं, ठीक है। अब और बात करते हैं, एस डॉट पुश क्या करता है, स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश करता है, यानी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को डालता है, ठीक है। तो दिस इज द, स्टैक के अंदर हम एलिमेंट्स को डाल रहे हैं, ठीक है। सो 1 2 3 हमने इसको स्टैक के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैक के आगे की चीज़ें देखेंगे, और ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में हम ऐसी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस कर करके इस पूरी डीएसए की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हम स्टैक, क्यू, एरेस, मैट्रिक्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, ग्राफ्स, ये सब को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।